अब मैं पूज्य उमेश कबीर आचार्य जी, कबीर चौरा, बनारस, आपको सादर आमंत्रित करती हूं कि आप मंच पर आए और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करें। आज ये परम सौभाग्य का अवसर है कि हम सब समुत्कर्ष समरस भारत महायज्ञ में अभिनव भारत न्यास के द्वारा जो आयोजित किया गया है उसमें शिरकत कर रहे हैं, उसमें आए हुए हैं। मंच पर आसीन समस्त संतों को मैं बार बार साहब बंदगी करता हूँ। मैं कबीर चौरा मठ से हूँ और हमारे यहाँ साहब को साहब बंदगी करके ही याद करते हैं, तो आप सबको साहब बंदगी। भारत एक ऐसा देश है जो विचार का देश है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो जब जब इस तरह की गोष्ठी का आयोजन होता है जहां विचार किया जाता है, जब जब ऐसी गोष्ठी का आयोजन होता है जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, तो और कुछ नहीं, हम अपनी उसी परंपरा को, जिसे हम उपनिषदों की परंपरा कहते हैं, उसे याद करते हैं। कबीर साहब ने भी काशी में रहकर यही बिगुल बजाया। जब उन्होंने प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न? काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। आज हमारा समाज जो अलग अलग वर्गों में, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है, क्या हम सब एक ही जगह से नहीं आते? क्या हम सब उसी समुद्र में जाकर नहीं मिलते? क्या हम सब उसी अग्नि में जलकर पवित्र नहीं हो जाते? यह प्रश्न पूछते हुए कबीर साहब आज से 650 साल पहले एक विचार की गोष्ठी का आयोजन करते हैं। एक विचार की गोष्ठी हम सबके बीच में ले आते हैं। आज वही आयोजन अभिनव भारत न्यास कर रहा है, जो अभिनव जी के सफल प्रयास के द्वारा हो रहा है। मैं कबीर चौरा मठ और कबीर पंथ की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जब जब समरस का यह कार्य चलता रहेगा, तब तक हम सब उसमें शिरकत करते रहेंगे, तब तक हम अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरु आचार्यों ने हमेशा ये सिखाया है कि यदि आप कबीर साहब के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित ही आपको प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। शायद इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानकोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सुपंडित को। आप इस बात को समझें। I started going different part of India and then I started going abroad also. What was the common? That was the humanity. अगर मैं बात करूं, मैं बहुत सारे देशों की जब यात्रा कर रहा हूं तो मैं एक चीज देखता हूं, भले हम भिन्न भिन्न हों, लेकिन एक जगह जब आते हैं मानवीयता के पक्ष पर, तो हम एक हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रेम की उस यात्रा को कबीर साहब आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? That is love. If you don't know how to express your love, if you don't know how to give love and compassion, you are not a human being. तो हम सब सबसे पहले एक इंसान हैं, भले ही कुछ भी हो, तो हम सब में समरसता का वह भाव निश्चित ही रखना चाहिए। शायद इसीलिए कबीर साहब इस बात को भी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो हम सब जिस भी कलश में हैं, जिस भी मानव शरीर में हैं, जिस भी संप्रदाय में हो, उसका सबसे सफल उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रेम, समरसता, भाईचारा। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कबीर साहब ने यह भी कहा, अभी अभी बहुत सारे संतों ने इस बात को कहा, कबीर साहब की वाणी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। सो हम सब अगर हरि को भजते हैं, उस आत्म राम को भजते हैं, ये अलग बात है कि हमारी परंपराओं में निर्गुण और सगुण आता है। हम सब जानते हैं कि सगुण और निर्गुण का संबंध दिया और बाती की तरह है। हम सब दिया और बाती हैं, एक दूसरे के बिना उसका एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो मैं आज इस मंच से अभिनव भारत न्यास को
बार बार धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर महायज्ञ का आयोजन किया, जहां हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति का व्यक्ति शिरकत कर सका। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम सबको उसी भारत की कल्पना चाहिए, वही भारत चाहिए जिसे हम राम राज्य कहते हैं, जहां न जाति पूछी जाती है, न वर्ग पूछा जाता है तो सिर्फ प्रेम। इसीलिए अंतिम बात मैं कह के और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि साधु जो होता है वो किसी की जाति नहीं पूछता। साधु जो होता है वो मन देखता है, प्रेम देखता है। इसलिए आप सबको बार बार नमन है जो इस अभिनव भारत न्यास में समुत्कर्ष समरस भारत महायज्ञ में शिरकत किए हैं। प्रेम को, सत्य को, निष्ठा को, परहित को, अहिंसा को जो तवज्जो देते हैं, ऐसे सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।